जय हिंद दोस्तों। भारत और इजराइल के रिलेशन को काफी बेहतर बताया जाता है, तो आज हम इन दोनों के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये है हमारा प्यारा भारत और आप इजिप्ट और जॉर्डन के बराबर में देख पा रहे होंगे, ये है इजराइल। इन दोनों के रिलेशन को शुरुआत से शुरू करते हैं। यदि बात की जाए इंडिपेंडेंस से पहले की, तो भारत और इजराइल की स्थिति कुछ एक जैसी थी, यानी कि भारत और इजराइल दोनों ही इन बोलांडाओं के कंट्रोल में आते थे। यानी कि भारत और इजराइल ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग 65 देशों पर इन ब्रिटिश लोगों ने राज किया। वहां बात की जाए कि भारत को आजादी मिली 1947 में, वहीं इसी के आसपास 1948 में जो इजरायली थे उन्हें आजादी मिली। लेकिन जब इनिशियली डेज में जब इजराइल आजाद हुआ, तो इनिशियली डेज में जितने भी उसके नेबर कंट्रीज थे वो सभी उसके एग्जिस्टेंस के खिलाफ थे। यानी कि उसके सभी नेबर जो इस्लामिक कंट्रीज थे, अरेबियन कंट्रीज थे, वो सभी नहीं चाहते थे कि इजराइल नाम का कोई भी देश इस पृथ्वी पर रहे। वहीं अगर बात की जाए कि इनिशियली डेज में स्वतंत्रता के बाद इजराइल भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहता था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से जो भारत था वो उससे कुछ दूरी बनाए हुए था। वहीं अगर बात की जाए कि दो मेजर रीजंस थे कि भारत इजराइल के साथ दूरी बनाए हुए था। वहीं अगर पहले रीजन की बात की जाए कि जो इंपोर्टेशन ऑफ ऑयल था, यानी कि ऑयल जो अरेबियन कंट्री से जो ऑयल आता था वो मेन रीजन था। उन दिनों अरेबियन कंट्रीज अच्छे रिलेशन में नहीं थे इजराइल के साथ, तो यही डर था कि यदि इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन बनाता है भारत तो इंपोर्टेशन ऑफ ऑयल पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं दूसरे रीजन की बात की जाए कि जितने भी नेबर इस्लामिक कंट्रीज थे वो इजराइल के एग्जिस्टेंस के खिलाफ थे। वहीं दूसरी ओर यदि हम देखें कि भारत में भी एक ह्यूज पॉपुलेशन थी जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, तो यानी कि इंडिया को ये डर था कि यदि वो इजराइल के साथ रिलेशन बनाता है, यदि हम इसे रिलीजन के तौर पर देखें, एक धार्मिक स्थिति से देखें, तो ये हो सकता था कि भारत की जो ह्यूज पॉपुलेशन थी उसमें कुछ बवाल हो जाए, उसमें घपला हो जाए। तो वहां पर ये भी एक मेजर रीजन था। वहीं अगर बात की जाए कि होते होते समय आता है 1992 का, यानी कि 1992 का ही वो समय है जब भारत और इजराइल दोनों ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन की स्टार्टिंग की। यानी कि 1992 से भारत और इजराइल के जो रिलेशन थे वो काफी डिप्लोमेटिकली अच्छे होने लगे। वहीं अगर बात की जाए कि 1999 के कारगिल वॉर में जो इजराइल ने अमीशन यानी गोला बारूद और ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि चिकित्सा के रूप में काफी मदद की भारत की। वहीं अगर बात की जाए कि 2001 का जो गुजरात में अर्थक्वेक था, वहां पर भी उसने कुछ डेलीगेशन की टीम भेजी जो वहां पर विक्टिम्स थे, जिन्हें वहां पर हानि हुई थी, उन्हें रिलीफ और ट्रीटमेंट कराने के लिए। वहीं अगर बात की जाए कि 26/11/2008 में जो ताज होटल अटैक हुआ था, उसमें भी इजराइल ने आगे आकर 40 ऑफिसर्स की एक टीम भेजी जो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए आई थी। वहीं अगर बात की जाए कि 2017 की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजराइल की तरफ विजिट हुए, यानी कि डिप्लोमेटिकली विजिट करने वाले 50 साल बाद वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बने। वहां पर उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स इन दोनों देशों के बीच साइन हुए। वहीं अगर बात की जाए कि एक साल बाद 2018 में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, वो इंडिया विजिट हुए, तो यहाँ पर भी इनके बीच काफी एग्रीमेंट साइन हुए। वहीं अगर बात की जाए कि इन दोनों देशों के बीच के कोऑपरेशन को, तो हम कुछ पॉइंट्स में कवर करते हैं, लाइक डिफेंस कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, स्पेस कोऑपरेशन और एजुकेशनल कोऑपरेशन। बात करें डिफेंस कोऑपरेशन की, तो भारत जो है इजराइल के डिफेंस इक्विपमेंट का सबसे अधिक बायर करने वाला देश है। यानी कि इजराइल के यदि डिफेंस इक्विपमेंट्स को कोई देश सबसे ज्यादा खरीदता है तो भारत है। वहीं इजराइल की बात की जाए कि इजराइल जो है भारत को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है आफ्टर द रशिया, यानी कि रशिया सबसे ज्यादा करता है, उसके बाद इजराइल। वहीं अगर बात की जाए 2011 की X-95 एजल्ट जो मिसाइल थी वो स्पेशल फोर्सेस के लिए इंपोर्ट की गई इजराइल से। वहीं 2014 की बात की जाए तो बराक 8 मिसाइल जो थी वो इंडिया और इजराइल द्वारा दोनों ने आपस में मिलकर उसे डेवलप किया। वहीं अगर लास्ट ईयर मार्च 2020 की हम बात करें तो 8,000 करोड़ रुपए की डील हुई है बिटवीन इंडिया एंड इजराइल कि 16,000 से ज्यादा नेगेव कंपनी की जो मशीन गन्स हैं वो इंपोर्ट की जाएंगी। वहीं अगर हम बात करें एग्रीकल्चर कोऑपरेशन की, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और विलेज ऑफ एक्सीलेंस पर।
यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन होता है, कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर क्षेत्र जहां से गेन ज्यादा मिलता है, प्रोड्यूस ज्यादा होता है, तो उसे एक सेंटर बनाकर वहां पर एक हब क्रिएट करना कि उसे एक्सीलेंस किया जा सके, वहां से ज्यादा गेन और ज्यादा प्रोड्यूस लिया जा सके, इसलिए वहां पर कहते हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना। वही विलेज ऑफ एक्सीलेंस की बात करें इन सिमिलर टू मीन, कि ये भी उसी के सिमिलर है कि वहां पर कुछ गांव ऐसे हैं कि जिन पर गेन और प्रोड्यूस ज्यादा लिया जा सके जहां से, तो उन्हें हम विलेज ऑफ एक्सीलेंस यानी कि इनका निर्माण किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए कि देश के विभिन्न राज्यों में, डिफरेंट स्टेट में बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब तक स्टेबलाइज किए जा चुके हैं, यानी कि बात की जाए कि 29 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब तक बनाए जा चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए कि 2021 से 2023 तक इंडिया और इजराइल द्वारा एग्रीकल्चर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसके द्वारा ये दोनों एग्रीकल्चर के फील्ड में एक दूसरे को डेवलप करने में मदद करेंगे। वहीं अगर बात की जाए स्पेस कॉर्पोरेशन की बात है 2003 की, जब आईएसए ने, यानी आईएसए है इजराइल स्पेस एजेंसी ने फर्स्ट टाइम इसरो को रिकॉग्नाइज किया, यानी कि इसरो जो है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। सो यानी कि फर्स्ट टाइम 2003 में आईएसए ने इसरो को रिकॉग्नाइज किया। वहीं अगर बात की जाए कि 2008 में इसरो ने जो नानो सैटेलाइट थी वो लॉन्च की, जो इजराइल द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। ये 104 सैटेलाइट्स में से एक थी जो एक समय पर लॉन्च की गई थी। वहीं अगर बात की जाए कि 2003 से अब तक इंडिया और इजराइल द्वारा बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं। वहीं अगर बात करें कि दोनों जो है वो मैनेजमेंट ऑफ लैंड और अदर रिसोर्सेज के डेवलपमेंट पर भी काम कर रही हैं। वहीं अगर एजुकेशनल कोऑपरेशन की बात करें तो 2012 में सेंटर ऑफ इजराइल की स्थापना की गई, जो जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स था उसमें। वही अगर 2017 की बात करें कि जो इजराइल की यूनिवर्सिटी है टेल एविव, इसने अपने सेंटर ऑफ इजराइल स्टडीज की स्थापना की। वहीं अगर करंट की बात करें कि 13 जून 2021 को इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेफ्टली बेनेट। सो नेफ्टली बेनेट ने रिप्लेस किया है जो उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू को। बेंजामिन नेतन्याहू ने 12 वर्षों तक यानी 12 साल तक वहां के प्राइम मिनिस्टर के पद पर सर्वाइव किया है। सो वहीं अगर बात की जाए कि भारत की तरफ से जो पहले तो नेफ्टली बेनेट को कांग्रेचुलेट किया गया है फॉर बीइंग अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, वहीं दूसरी ओर यदि बात की जाए कि थैंक्ड किया है पीएम मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू को, क्योंकि उनकी लीडरशिप में इंडिया और इजराइल की जो रिलेशनशिप थे वो काफी डेवलप हुए हैं डिप्लोमेटिकली। सो वहीं यदि बात की जाए कि एक्सपेक्टेशन जो है नेफ्टली बेनेट से टुवर्ड्स इंडिया और इजराइल के रिलेशन को लेकर वो काफी ज्यादा हैं। वहीं नेफ्टली बेनेट का जो स्टेटमेंट आया है वो ये है कि हम इंडिया और इजराइल के रिलेशन को और भी ज्यादा यूनिक और वार्म बनाने की तरफ काम करेंगे। सो आई होप कि इन दोनों के रिलेशंस इस तरह स्मूथली चलते रहें। सो ये एक ओवरलुक था इंडिया और इजराइल के रिलेशन का। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।